हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली ऑल इंडिया टेस्ट यानी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का क्लास चलाते हैं और जो पेपर में पूछा गया प्रश्न है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसके पहले कई वीडियो बन चुका है, जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अगर देखे नहीं है। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए और आपको डेली ये क्लास लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका पहला प्रश्न। बताइए, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। और ये देख रहे हैं बच्चों, कितना मतलब अंदर से कह सकते हैं पूछा गया प्रश्न है। बताइए, ये अगर नहीं जानते होंगे तो कैसे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता रहे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। थाई जो पूसम है उस त्योहार में भगवान मुरुगा को समर्पित किया जाता है। क्लियर है। अब पोंगल आपको पता है तमिलनाडु से ही मनाया जाता है। ओणम कहाँ का है तो ये केरल का है। क्लियर है बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए और आपके सामने है बर्डी, ईगल और अल्बाट्रास शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। बताइए, ये आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है बच्चों। बताइए किस खेल में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। राइडर के शब्द हैं सभी। क्लियर है। और जो एक राइडर कप जो होता है बच्चों, वो गोल्फ से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये किससे संबंधित है, सभी गोल्फ से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। अब इस क्वेश्चन का बताने का मतलब ये नहीं है बच्चों, ये भले से 2020 में ही पूछा गया है, पर ये कभी पूछा जा सकता है। हम आपको ये बस बताना चाहते हैं कि मतलब कोई भी अगर बैंक किसी के साथ अगर कोई साझा करता है तो उसको याद रखना है कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देख रहे हैं जैसे पूछा है। तो बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों। तो इसका आंसर है बच्चों आपका सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। क्लियर है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, ये 2021 का करंट है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है, 3। क्लियर है, 3 देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए बच्चों इसका आंसर कौन है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसके आंसर वो हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको याद रखना है, महात्मा गांधी। क्लियर। महात्मा गांधी की पुस्तक है बच्चों पाथवे टू गॉड। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें काफी बच्चे गलत करने वाले हैं। इसका आंसर क्या है बताइए। तो पूछ रहा है मतलब बच्चों किसमें ज्यादा उपग्रह हैं। तो पहले तो ये बृहस्पति आंसर था, पर अब नहीं है। अब आपको याद रखना है शनि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाता है। क्लियर है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि वो दूध में पाया जाता है। बताइए इसमें से कौन सा जो है वो दूध में पाया जाता है। तो ये तो हल्का प्रश्न है बच्चों, आप सबको पता होगा। जो लैक्टेज है वो दूध में शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्लियर है, आपको याद रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए एम AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसमें संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण रूप क्या है। मतलब सब देखिए कहानी है, इसका मतलब अर्थ है कि
AMR का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। तो आपको याद रखना है AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। क्लियर है, याद रखिएगा बच्चों, ये पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर क्या है कंप्यूटर से, बताइए। ये थोड़ा कठिन है आपके लिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, विंडो। क्लियर है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। बताइए काजू किस मतलब मिट्टी में सबसे ज्यादा उपज होता है बच्चों। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर, लाल लेटराइट मृदा के लिए काजू ज्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए और आपको बताना है सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का यह है बच्चों कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री कोई हेल्पलाइन है, जैसे कोई शुरुआत करता है किसी चीज का, तो आपको याद रखना है वो भी प्रश्न पूछा जाता है और ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही है, किरण जो है हेल्पलाइन किरण शुरुआत किए थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। क्लियर, तो अगला प्रश्न देखिए और बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब सोच सकते हैं बच्चों कि इतना अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर ये देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, शेरछिप। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न और आपको बताना है कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों। इसका आंसर आपको याद रखना है बच्चों, TMP टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITI 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक आकर्षित हुए थे, मतलब गए थे घूमने। बताइए इसका आंसर क्या है। तो ऐसा किस राज्य ने किया था बच्चों। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका आंसर बताइए। और आपको पता होगा काफी चर्चित पुस्तक है। इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर जो बी सही है, R कौशिक द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। क्लियर है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताइए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया। आज का सबसे हल्का प्रश्न, तो ये सबको पता होगा, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। और गांधी जी को निमंत्रण किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ला, आपको सबको पता है। और इसका चंपारण कहाँ है बच्चों, बिहार में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। 1917 में गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। क्लियर, और सभी डेट महत्वपूर्ण है। तो 1935 भारत शासन अधिनियम आया था, 1945 में शिमला समझौता हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। सभी बातें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया प्रश्न और पूछे जाने वाला भी प्रश्न है, बताइए। तो आपको याद रखना है, बहुत चर्चित है, हिमा कोहली। और मुख्य न्यायाधीश की बच्चों जो संख्या बढ़ाई गई है उसमें 3 महिला भी शामिल है, उसमें हिमा कोहली भी शामिल है। ये भी आपको याद रखना है, एक करंट में आपको पढ़ाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए और बताना है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन बच्चों, इनके रामकृष्ण परमहंस पूरा नाम था, जो इनके गुरु थे। और उन स्थापना किया था 1897 में, क्योंकि शिकागो में 1893 में इन्होंने भाषण दिया था और आए तो इसकी स्थापना की है। और इनका मूल नाम था बच्चों नरेंद्र दत्त, ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन पूछता है बच्चों, स्वामी विवेकानंद का संबंध किस जगह से है। सबसे ज्यादा ये बेलूर में थे,
ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आपको बताना है 2021 की स्थिति के अनुसार कौन सा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, नरेंद्र सिंह तोमर। राजनाथ सिंह ये रक्षा मंत्री हैं, एस जयशंकर ये विदेश मंत्री हैं, और अमित शाह गृह मंत्री, और जो सहकारिता मंत्रालय नया बना है उसके भी अध्यक्ष कौन है बच्चों, अमित शाह। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और आपको बताना है किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या है बच्चों? तो इसका आंसर बच्चों आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उमेश सिन्हा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, और बताइए कि हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है, भाषा है कि संगीत है कि नृत्य शैली है कि रंगमंच शैली है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो वहाँ की भाषाएं हैं सभी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। क्लियर है। देखिएगा बच्चों, ये नया प्रश्न है, आपको देख के याद करना है और याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को स्वप्रायोजित किया जो शांति अभियानों में कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। बताइए कौन सा अभियान था बच्चों? तो महिला कर्मियों को। क्लियर है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखना है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए नवंबर 2020 में महाराष्ट्र के निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है बच्चों, पूछा जा सकता है कि कौन सा महाराष्ट्र का झील है जो रामसर साइट में शामिल है सूची में। बताइए इसका आंसर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लोनार। क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, बता सकते हैं आप। बताइए इसका आंसर क्या है बच्चों? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका आंसर आपका अयोध्या है, ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद ये मूसी नदी पे है। अहमदाबाद पूछे तो ये आपके साबरमती पे है, आपको याद करना है, रखना है। तो बच्चों ये रहे आज के प्रश्न, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आपको सेशन कक्षा मतलब काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेशन कैसा लगे। और पढ़ाई अपना अच्छे से करिए बच्चों, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू सो मच।